death in Gaza. This has been happening for Give years. up on our other war aims. Hamas is not. They're willing to supply Not it. get out. We got them in successive deals. And most recently, when Israel and the United States work together, President Trump. Qatar is absolutely trying. गाजा पट्टी पर कब्जे वाले बयान की दुनिया भर में आलोचना होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख नरम पड़ गया है। उन्होंने अब इस क्षेत्र पर कब्जे की बात तो नहीं दोहराई, लेकिन ये कहा है कि इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद ये क्षेत्र अमेरिका को सौंप देगा। यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और यहाँ से फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाकर इस क्षेत्र का विकास करेगा। ट्रंप के इस बयान की न केवल विरोधियों बल्कि अमेरिका के सहयोगियों ने भी आलोचना की। पहले गाजा में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं करने वाले ट्रंप ने गुरुवार को अपने ट्रुथ वेब प्लेटफॉर्म पर गाजा को लेकर अपनी योजना को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, लड़ाई खत्म होने के बाद इजराइल गाजा पट्टी अमेरिका को सौंप देगा। इससे पहले ही फिलिस्तीनी अधिक सुरक्षित, बेहतरीन समुदायों और नए व आधुनिक घरों में बसा दिए जाएंगे। अमेरिकी सैनिकों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका यात्रा पर आए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मंगलवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इसका विकास करेगा, क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये कुछ ऐसा होगा जिस पर पूरा पश्चिम एशिया गर्व कर सकता है। उनके इस बयान पर अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब समेत कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसकी आलोचना की और कहा कि किसी भी तरह के जातीय सफाये से बचना आवश्यक है और इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए द्विराष्ट्र समाधान की पुष्टि की गई है। बीते दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अब वे इस बयान से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इस पर भी काम करेंगे, हम इसे अपनाएंगे। उन्होंने इस बारे में कुछ विवरण नहीं दिया कि अमेरिका किस तरह से 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को हटा सकता है या फिर युद्ध प्रभावित क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है। फिलिस्तीनियों के साथ साथ अरब सरकारों और विश्व नेताओं की ओर से भारी आलोचना का सामना करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने पर अमेरिका की ओर से सफाई आई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने केवल युद्ध प्रभावित गाजा पट्टी का पुनर्विकास सुनिश्चित करने के लिए यहां के लोगों को अस्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।